हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपके जॉइंट से रिलेटेड। मैं आपको बताऊंगी आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको मैं डिटेल में बताऊंगी, तो एंड तक देखिए ताकि आपको एक एक करके सारी चीज़ समझ में आए। तो भाई चलो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने बहुत सारे जॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले तो ये देख ले जॉइंट्स कितने टाइप्स के आपकी बॉडी में होते हैं। तो यहाँ पर ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को बाइफरकेट करके मैंने 3 टाइप्स में यहाँ पे मेंशन किया है। ये है आपका फाइब्रस जॉइंट, बात समझ में आई। दूसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट, तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। जो पहला फाइब्रस जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो नॉन मूवेबल होता है। इट मीन्स ये कैसे भी मूव नहीं कर पाता किसी भी डायरेक्शन में, इसलिए इसको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके स्कल का मतलब है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्कल का मतलब खोपड़ी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फाइब्रस जॉइंट। ये स्वीचर जो होते हैं स्वीचर्स की फॉर्म में होते हैं, बात समझ में आई। स्वीचर्स मतलब जो टाँके होते हैं आपकी स्किन में लगते हैं कभी, तो वो किस टाइप के होते हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है, वैसे ही आपके फाइब्रस जॉइंट्स की स्ट्रक्चर होती है, बात समझ में आई। दूसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट। ये कार्टिलेजियस जो जॉइंट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, सेमी मूवेबल होते हैं। इट मीन्स मूव तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं स्टर्नम, रिब्स और प्यूबिस और वर्टेब्रे के। स्टर्नम का मतलब है जो आपके जो रिब्स जिससे जॉइंट रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, उस एक फ्लैट बोन होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्टर्नम। और रिब्स होती हैं पसलियों में जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं। प्यूबिस रीजन जो होता है जहाँ पे हिप्स के पास जितनी भी बोन्स होती हैं वहाँ पे कौन से जॉइंट्स होते हैं, वो वहाँ पे कार्टिलेजियस जॉइंट्स होते हैं, बात समझ में आई। जॉइंट्स को हिंदी में कहते हैं भाई हम संधि, क्या कहते हैं, संधि। और वर्टेब्रे होते हैं आपके पीछे वाले जो होते हैं, कसेरू की जो आपकी होती है पीछे वाली, इनमें भी क्या होते हैं, इनमें भी कार्टिलेजियस जो है जॉइंट होते हैं। अब जो लास्ट वाला आता है ये है आपका साइनोवियल जॉइंट। ये वाला जो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट, ये आपकी बॉडी में मूवेबल जॉइंट होता है। कैसा होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो साइनोवियल जो जॉइंट्स है उसको मैं मेंशन करूंगी आपकी बॉडी में कहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये देखेंगे भाई जॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में आकर के मिल जाती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने एक आपको क्या समझाया, एक जॉइंट समझाया कि भाई जॉइंट कैसा होता है। तो जॉइंट समझ ले, ये आपकी क्या है, एक हड्डी है ऊपर वाली दिखाई दे रही है, और जो नीचे वाली आपको ये दूसरी हड्डी दिखाई दे रही होगी, तो ये दोनों आपस में एक स्थान पे जुड़ती हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, बात समझ में आई। तो इस जॉइंट के पास क्या क्या भरा रहता है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैंने लिखा हुआ है, ये आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड दी आपकी साइनोवियल फ्लूइड। एक लसलसा सा पदार्थ होता है उसको कहते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। जब इसकी साइनोवियल फ्लूइड की जब कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में जो है उनमें पेन होने लग जाता है आपके जोड़ों में, इसलिए ओल्ड होने पे ये साइनोवियल जो जॉइंट होता है आपकी फ्रैक्चर होने का डर रहता है आपकी हड्डी को। क्योंकि क्या होता है भाई, आपकी जो बोन ये जॉइंट होते हैं, जॉइंट के पास आपका साइनोवियल फ्लूइड कैसा हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में पेन होना शुरू कर देता है। तो समझ में आई। और यहाँ पे आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये यहाँ पे मैं मार्कर घुमा रही हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज आर्टिकुलर जॉइंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इनको क्या कहते हैं हम, कार्टिलेज बोलते हैं। ये दूसरी बोन है, बोन के अंदर क्या है, ये बोन मैरो। तो ये एक हड्डी दूसरी हड्डी आपस में यहाँ पे क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है। तो ये एक मैंने आपको किसका चित्र दिखाया, एक आपको जॉइंट का चित्र दिखाया कि भाई जॉइंट कैसा होता है। अब मैं आपको बात करती हूँ आपकी बॉडी में, अगर मैं कहने लग जाऊं कि जो है सबसे ब्रिकेस्ट जो आपकी बोन होती है, सबसे जो जल्दी वीक जो बोन होती है आपकी बॉडी, वीकेस्ट बोन कौन सी होती है, वो होती है आपकी क्लेविकल बोन, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, कॉलर बोन जिसको आप कहते हो, ठीक है। ये कॉलर बोन कैसी होती है, आपकी सबसे वीकेस्ट बोन होती है। तो ये आपको नहीं पता था, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, समझ भाई। अब मैंने यहाँ पे आपके कौन कौन से जॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पे ये साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल है, जितने भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। कौन कौन से साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये आपका हिंग जॉइंट हो गया, ये आपका पाइवेट जॉइंट हो गया, ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, ठीक है, और ये आपका सैडल जॉइंट हो गया। ये सभी कैसे हैं, आपके
साइनोवियल जॉइंट्स हैं। तो इनको अब हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखेंगे सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आपके जो कंधे होते हैं, क्या होते हैं, कंधे कहाँ है आपके, ये तो कंधे आप मूव कर पा रहे हो ना। तो यहाँ जो ये वाला जॉइंट है, इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, याद रखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और आपके हिप्स होते हैं, हिप्स के पास जो जॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो दो जगह कौन कौन से जो है जॉइंट प्रेजेंट है, तो ये वाला बॉल एंड सॉकेट। और ये कैसा जॉइंट है, ये मोस्ट फ्री जॉइंट है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये चारों तरफ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बॉल और सॉकेट जॉइंट। और मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, वन बॉल एंड वन कप वन, समझ लें। अब ये जॉइंट कैसा होता है स्ट्रक्चर में, ये ऐसा जॉइंट होता है। मैंने यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, ये एक बोन है और ये दूसरी वाली बोन है, समझ रहे हो ना। तो दो बोन जब आपस में जुड़ती है एक स्थान पे तभी तो जॉइंट बनता है। तो अब इस जॉइंट को स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक बोन है, आपको दिख रही होगी ये वाली, और जो इसके ऊपर जो दिखाई दे रही है ये वाली, ये दूसरी बोन है। तो एक जो बॉल की शेप में होती है, ये कैसी शेप में है, बॉल की शेप में। और ये आपको कैसी शेप में दिखाई दे रही, कप की शेप में। कप होती है ना, कप जिसमें आप चाय पीते हो, तो वो कैसी शेप में होता है, ऐसी शेप में तो होता है। एक कप की शेप में है बॉन है, और जो दूसरी बॉन है वो कैसी शेप में है, आपकी बॉल की शेप में। तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि बॉल और सॉकेट जो जॉइंट होता है उसमें बॉल कैसे शेप की होती है, कैसी उनकी जो है स्ट्रक्चर होती है। तो इनकी एक बॉन तो होगी बॉल की शेप में, दूसरी होगी कप शेप में। ठीक है, तो ये था आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा बात करते हैं हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देती हूँ। आपने किवाड़ देखी है कभी, किवाड़, अपने रूम की किवाड़ को खोलना, तो वो क्या करेगी, वो एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। आपको उसको आगे की तरफ ऐसे खोल सकते हो। तो हिंग जॉइंट कैसे होते हैं, आपके डोर की तरह होते हैं बिल्कुल हिंग जॉइंट। अब एग्जांपल बताती हूँ, एल्बो हुआ जैसे नी हुआ, इट मीन्स अपनी कोहनी को आप ऐसे करो, तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, यहाँ कोहनी पे जॉइंट है आपका हिंग जॉइंट। आप अपने लेग को आपके घुटनों में कौन सा वो होता है जॉइंट, वो होता है हिंग जॉइंट, समझ रहे हो ना। तो अब इनकी देखेंगे भाई, मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, हिंग जॉइंट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है भाई आपका, इसकी अब ये देखेंगे, इसमें जो इस जॉइंट के पास जो दो बोन अटैच होती है उनकी शेप देखेंगे। एक बोन होती है, वन बोन इज न कन्वेक्स शेप, और जो अदर होती है, अदर इज इन दी कनकेव शेप। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों जो है क्या करती हैं आपस में, एक शेप कैसी है, कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब समझते हो, जो आपकी ऐसी हो, ऐसी वाली, उसको कहते हैं कन्वेक्स शेप, और कनकेव कहते हैं जो ऐसी वाली हो। तो ऐसी तो है, तो हड्डियाँ कैसे जुड़ी रहती हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है, जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है। बात समझ में आई। अब देखते हैं तीसरी जो जॉइंट है वो है आपका पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेडियस और अल्ला के पास प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लें आप। आपकी ये वाला हैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऊपर वाली हड्डी को भाई हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाली को, यहाँ ऊपर वाली को बोलते हैं रेडियस, नीचे वाली को बोलते हैं अल्ला। जो ऊपर, तो इन दोनों हड्डी के बीच में जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को कहते हैं हम पाइवट जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट जो होता है सिर्फ ये एक प्लेन में क्या करता है, मूव करता है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। और अब इनकी बॉन्स की बात करें, इन दोनों बॉन्स जो होती हैं एक जॉइंट पे कैसी शेप में ये है, एक दूसरे से अटैच रहती हैं। तो एक बॉन्ड कैसी होती है, राउंड होती है, और दूसरी कैसी होती है, डिप्रेशन शेप में होती है। डिप्रेशन का मतलब है ऐसी, शैलो, ताकि, है ना। तो ऐसी इसकी शेप को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, पाइवट जॉइंट की शेप को, ये वाली शेप। तो ये देखो, एक शेप कैसी है इसकी, एक शेप है इसकी भाई राउंड, और दूसरी शेप इसकी क्या है आपकी, ये दिखाई दे रही है डिप्रेशन शेप में। तो भाई किसका एग्जांपल है, पाइवट जॉइंट का जो है एग्जांपल है। तीसरा हम देखते हैं ग्लाइंडिंग जॉइंट। जो ग्लाइंडिंग जॉइंट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपकी रिस्ट होती है, कलाई देखा आपने, ये आप अपने हैंड को घुमा पा रहे हो, किसकी वजह से, क्योंकि आपकी रिस्ट में कौन सा जॉइंट है, आपका है ग्लाइंडिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, साथ ही साथ पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करें ताकि आपको समझ में आए। तो रिस्ट और टार्सल समझते हो, जो टखना होता है, क्या होता है, टखना, टखने पे जो बोन होती है उसको कहते हैं टार्सल बोन। और रिस्ट जो होती है कलाई, यहाँ पे क्या होती है भाई, आपके ग्लाइंडिंग जॉइंट होते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट जॉइंट है। अगर मैं बात करूँ इन सभी में सबसे ज़्यादा जो सिंपलेस्ट जो जॉइंट है वो है आपका ग्लाइंडिंग जॉइंट।
ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें क्या, दोनों जो बोन्स होते हैं वो कैसी होती है, फ्लैट होते हैं, इसीलिए कैसा होता है, सबसे सिंपलेस्ट जॉइंट होता है। और इसमें ओनली मूव इन वन डायरेक्शन, ग्लाइडिंग जॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपके एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, चाहे उसको ऐसे करा लो चाहे उसको ऐसे करा लो, समझ गए ना। और अगर मैं बात करूँ सबसे लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा इनमें से, तो वो है आपका हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट सबसे लार्जेस्ट जॉइंट है, और ये जीके का भी क्वेश्चन है, और वैसे भी आपकी नीट और या फिर जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बात समझ में आई। अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट आता है भाई, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कैसा है आपका, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ ह्यूमन थंब। आपके कार्पल्स होते हैं और मेटाकार्पल, आपके अंगूठा घूमता है ना, अंगूठा देख रहे हो, ये अंगूठा किसकी वजह से घूम पाया है? क्योंकि आपके अंगूठी के अंदर कौन सा जॉइंट है, सैडल जॉइंट। बात समझ में आई। आपकी फिंगर्स होती हैं, देखो कार्पल, ये यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, ये मेटाकार्प, देखो कार्पल और मेटाकार्पल, यहाँ से लेकर यहाँ के जो जॉइंट होते हैं, इनके बीच वाले जॉइंट्स में क्या होते हैं, सैडल जॉइंट होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखेंगे इनमें जो जॉइंट्स होते हैं, एक बोन कैसी शेप में होती है, दूसरी कैसी होती है। तो वन तो होती है बॉल हेड में, और इट मीन्स कन्वेक्स शेप में, और दूसरी होती है सैडल लाइक डिप्रेशन, मूव इन दी मैनी डायरेक्शन। तो सैडल जॉइंट जो है मैनी डायरेक्शन में मूव करता है, अंगूठा घूम रहा है ना बहुत सही दिशा में, इधर 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 इधर, तो ये इसमें कौन सा जॉइंट है, सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट को मैंने यहाँ जॉइंट जो है, ये वाला जॉइंट कौन सा है, सैडल जॉइंट, आप देख सकते हो। तो एक जो है कन्वेक्स शेप में और एक कैसा है आपके डिप्रेशन शेप में है, तो ये आपका जॉइंट है। अब देखेंगे लास्ट वन एंगुलर और कंडिलॉइड, और इसका तीसरा नाम है इलिप्सिड। तो एंगुलर जो जॉइंट है इसको 3 नाम से बुलाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं, आप लिख सकते हो। तो जॉइंट जो है ये कैसा है, बैक एंड फोर्थ और साइड टू साइड, ये आपके बैक में सिचुएटेड होता है एंगुलर जॉइंट। और अगर मैं इसमें बात करूँ कि इस जॉइंट पे जो दो बोन्स आपस में मिलती हैं, जॉइंट बनाती है, वो उन जॉइंट पे जो बॉन्स होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, तो वन बॉन एक तो ओवल शेप में होती है ऐसे करके अंडाकार शेप में, और भाई वो कन्वेक्स शेप में भी हो सकती है, दूसरी आपकी कनकेव शेप में होती है। और ये एंगुलर जो जॉइंट्स होते हैं ये आपके जो है, ये आपके 2 डायरेक्शन में, इट मीन्स 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और ये आपके फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स देखा ये वाली, यहाँ पे ये जॉइंट जो है प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपके एंगुलर या फिर कंडिलॉइड जॉइंट्स इनको बोल सकते हो। तो भाई बात समझ में आई। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, जॉइंट्स के बारे में पढ़ाया है। और एक बार जो मैंने पढ़ाया है इनको आप वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर थोड़े वर्ड्स छोटे लिखते हैं तो वो मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना होता है इसीलिए वर्ड्स थोड़े छोटे लिख जाते हैं, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं एक एक करके समझाती हूँ, तो इससे आप जैसे मैं ऑर्डरली कोई चीज़ बोलती हूँ तो वैसे भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी में जॉइंट में कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे न्यू हो, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।